नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई आर्मी ओटीए गया जो कि अपने आप में सबसे बेहतरीन और शानदार जॉब है। आर्मी ओटीए गया का मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। परमानेंट भर्ती, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाना है। क्लर्क, चपरासी, माली, एमटीएस के इसमें पद रहते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में देने वाला हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त मौका आप सभी के लिए है इसमें, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं उम्र सीमा को लेकर के, क्वालिफिकेशन पे भी मैं चलूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी उम्र सीमा आप देख सकते हैं कितनी है 18 साल से 30 साल। दरअसल में आर्मी ओटीए गया के विषय में एक बात आप समझ लेना आप सभी कि आर्मी ओटीए गया में अलग अलग पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलती है। 4th क्लास में 18 से 30 साल इसमें उम्र रहती है और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2026 को, यानी कि ज़्यादातर जो भर्तियां आती हैं उनकी नई साल वाले दिन होती है एज कैलकुलेशन, या फिर आपकी जुलाई में होती है, ठीक है। आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल। द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए इन गया हैज अनाउंस्ड रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस सिविलियन पोजीशंस. The application process is conducted offline and candidates are advised to read the official notification carefully. तो एप्लीकेशन फीस वगैरह देखें आप, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ऑफलाइन फॉर्म है, किसी प्रकार की कोई फीस इसमें ली नहीं जा रही। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, नो फीस। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल है, मतलब एससी और एसटी के लिए तो हो जाएगी आपकी 35 वर्ष, और जी ओबीसी के लिए हो जाएगी आपकी 33 वर्ष, क्योंकि इनको छूट मिलती है 5 वर्ष की और 3 वर्ष की। यहां मैं बात करता हूं आपके सामने, देख सकते हैं आप, यहां मैं बात करता हूं आपके सामने पोस्ट को लेकर के। फायरमैन के 157 पद, चौकीदार के 200। चौकीदार का मतलब सिक्योरिटी गार्ड है, क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। और मजदूर के 121 पद, लोअर डिवीजन क्लर्क के 31 पद, क्लीनर के 40 पद, ठीक। इनकी योग्यता देख लो आप। फायरमैन के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, फायर सेफ्टी का डिप्लोमा होना चाहिए। चौकीदार में 10th पास आप हो, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौकीदार का मतलब सिक्योरिटी गार्ड से है, आपके पास में सिक्योरिटी गार्ड का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपको कंपनी देगी एक्सपीरियंस, तो क्योंकि ये कंपनियों का नियम होता है, अगर आप एक्सपीरियंस लेटर मांगते हो तो वो आपको देती ही हैं। मजदूर जो है 121, मजदूर की 121 पद हैं, आपको केवल 8वीं पास होना चाहिए। अब 8वीं पास अगर मजदूर सरकारी बन जाए तो आप खुद समझदार हो, फिर आपको क्या फायदा मिलेगा कि कम से कम 50 से 60 हजार तनख्वाह मिलेगी एक मजदूर होने के बावजूद, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क के 31 पोस्ट हैं, 12वीं पास आप होने चाहिए। टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसमें। क्लीनर, सफाई कर्मी जो होगा क्लीनर, इसके 40 पद हैं, 10th पास आपका होना अनिवार्य है। भाई पहले आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। इंटरव्यू कुछ पदों पर होता है, इसमें कुछ पदों पर आपका इंटरव्यू होता है। स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट कह लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जी इसमें इशू होंगे आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर। मतलब ध्यान से समझना कि ये जो भर्ती है इसमें ये मत समझना इंटरव्यू होगा आपका जी ये और वो। इंटरव्यू का मतलब ऐसे है जैसे आप चौकीदार है सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी गार्ड मतलब ध्यान रखना अपने दिमाग में, जो भी ऐसी नौकरी है जिसमें आपको लोगों से बातचीत करने का काम हो तो उसमें ज़्यादातर हमारी इंटरव्यू होता ही है। जैसे फायरमैन है, फायरमैन में भी आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं फायर से संबंधित, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें कुल मिलाकर के बात यह है कि इंटरव्यू को लेकर के नहीं घबराना है, ये हर एक किसी पद के लिए नहीं है, कुछ पदों पर आपका इंटरव्यू होता है और हमेशा हर भर्ती में नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखें, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट के विषय में लेकर के सारी जानकारी आपके साथ में अभी मैं जारी करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, आपको एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरने से लेकर के हर चीज को लेकर। देखो ये जो ओटीए गया होती है ये एक परमानेंट नौकरी होती है, इसमें जितने भी हमारे कर्मचारी सेलेक्ट होते हैं, जितने भी आप सेलेक्ट होते हैं,
इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 4 साल वाला चक्कर। आर्मी में अभी जैसे जाते हैं तो उसमें 4 साल वाला चक्कर है, लेकिन इस ऐसी भर्ती जो है ये परमानेंट कैटेगरी से है। इसमें आपको हर चीज़, हर सुविधा मिलती है। मतलब जैसे आपने अगर आर्मी ज्वाइन कर लिया तो इसमें ज्वाइन करने के बाद फिर आपको ध्यान रखना, वर्दी भी मिलेगी आर्मी की, आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, कैंटीन कार्ड। ये भर्ती जो है आर्मी की ही है। कभी आप ये सोचो आर्मी ओटीए गया क्या है? ओटीए गया का मतलब है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यानी कि जहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं उनमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। आग बुझाने वालों की, मौली की, मोची की और तुम्हारी सब जितनी भी हैं, सब उनको सरकारी ही पदों वाले चाहिए होते हैं। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए रहती है। इसमें ध्यान रखना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। जब आपका ऑफलाइन जो फॉर्म भरा जाता है इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास आपका चाहिए, आपने 8वीं पास किया है, 10वीं या 12वीं, जिससे भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके आपको ऑनलाइन मतलब फॉर्म भर के भेजना होता है, जब उनके साथ में इनकी फोटोकॉपी लगती है। ठीक है, आगे देखो, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि SC ST और OBC इनको एज में छूट चाहिए तो इनको क्या है भाई, सर्टिफिकेट देना होता है। इफ एप्लीकेबल का मतलब जैसे जनरल वाले हैं, जनरल वालों को कोई छूट तो मिलती नहीं है, तो इनको जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दिमाग में अपने में बैठा लेना। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स लगाने हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगाते समय ध्यान रखना कि आपका जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए या फिर नीला। ठीक है, हालांकि मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपके पास में, एक लिफाफा, मतलब 2 लिफाफे लेने हैं। एक तो लेना है बड़ा लिफाफा, एक लेना है छोटा लिफाफा। ये लंबा ऐसे होता है इधर की साइड में। 10 रुपये के इस पर टिकट लगाने होते हैं, पोस्ट ऑफिस पे मिल जाते हैं। वो टेंशन मतलब फॉर्म भर के बताऊंगा यहीं से। हर साल ऑफलाइन भर्तियों के फॉर्म हम ही भर के आपको बताते हैं, तो फिर ये भी हम ही बताएंगे आपको। ठीक है, और जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे कि आपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया, फायरमैन के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो ये लोग जो है इसमें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जितनी भी ट्रेड्समैन की भर्ती होती है सरकार चाहती है कि हर भर्ती में एक्सपीरियंस बंदा ही जो है उसमें सिलेक्शन ले। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी पे आपके सबके पे सिग्नेचर होंगे। और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस दोज आर नॉट accompanied by required documents will be summarily rejected without intimation, बगैर कि आपको बताए ही वो आपकी फॉर्म जो है कैंसिल कर देंगे। तो ध्यान रखना साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहता है। इसके फॉर्म जो है आपके फरवरी में शुरू हो रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा और तैयार रहिएगा। ऑफलाइन फॉर्म बड़ा ज़बरदस्त मौका रहता है परमानेंट भर्ती होने का, क्योंकि आज की डेट में मन में ये रहता ही है कि यार 4 साल की है, 5 साल की है। इसमें आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, परमानेंट आपके पास में मौका रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।